वेलकम बैक जी, एक बार फिर मॉर्निंग स्पॉट में आप लोगों को खुशामदीद कहेंगे। सबसे अच्छा मोमेंट होता है ये, और उससे ज़्यादा अच्छा मोमेंट होता है जब कमर्शियल थोड़े से शॉर्ट हो ना, लेकिन फिर चलते नहीं है मामला। हमारे प्रोड्यूसर ने कहा हमारी कमर शल हो जाती है जब लंबे लंबे कमर्शियल होते हैं ना, तो होना चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए भाई, मामला चलेंगे, अल्लाह ताला और कमर्शियल्स दे दें। इसी तरह में मुइज़ और मारूफ से बात हो रही है। मुइज़, आई जस्ट वांट टू आस्क कि इस वक्त हमने डिस्कस किया कि आर्ट डायरेक्शन और तमाम चीज़ें इस वक्त चेंज होती चली जा रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को इस वक्त कहाँ देखते हैं आप? अगर इफ़ यू कंपेयर अदर इंडस्ट्रीज़, दूसरे मुल्क की इंडस्ट्रीज़ हैं, हम compete कर रहे हैं, सोशली भी आगे जा रहे हैं जिस तरह सोशल ये मीडियम चेंज हुआ है। अच्छा देखें, सोशल मीडिया पे हम लोग है ना, हमारे सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज़ हाँ। वो हमारे जो हैं सेलिब्रिटीज़, जो हमारे शोबिस के सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे बड़े हो गए। अच्छा जी, कुछ हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो एक्टर्स थे ऑलरेडी, उन्होंने अपनी, मतलब ये वही कह रहे हैं, जन्नत मिर्जा कहती हैं कि हाँ। खलील रहमान का जो ड्रामा था वो मुझे ऑफर हुआ था। हाँ, तो यानी आप देखें कंपेरिजन करेंगे आप जल्दी, बहुत जल्दी फिल्म करेंगे अच्छी वाली ना। वो फिल्म फ्लॉप हुई थी, उसका भी पता चलता क्यों हुई थी। खैर जोक्स तो राइटिंग, अब आप राइटर से पंगा लोगे तो राइटर तो खराब करवाएंगे ना आप। आप किस राइटर से कर रहे ये हो? पंगे क्यों लेते हैं? ये राइटर से क्यों पंगे लेते हैं ये एक्टर्स? मुझे समझ में नहीं यार आता। असल में ना बात सारी है कि जो राइटर्स है ना, उनकी एक ज़माने में ना एक वो थी, इजारादारी थी। इजारादारी थी, और वो अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट बनाने के लिए ना बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक है, और वो दिन रात जाग कर उनके कुछ लोग राइटर्स नेचुरली भी लिखते हैं, ठीक है, आई डू एग्री। ठीक है, नेचुरल राइटर्स होते हैं। लेकिन क्या था, अब जो है ना कंटेंट राइटर है, अब पता चलता है कि यार उस ड्रामे में ये चल रहा है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, हम भी अपने ड्रामे में डाल देते हैं। सही है। मतलब अगर इंतकाल हो रहे हैं, थी, अब एक ट्रेंड फॉलो हो रहा अब अगर इंतकाल हो रहे हैं तो सब चैनल्स में इंतकाल हो रहे होते हैं। अगर अब कोई शादी हो रही है तो सब में शादियां हो रही हैं। है। अच्छा, सही है। मेहंदी हो रही है तो मेहंदी हो रही है। सही है। उसके अलावा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बच्चे पैदा हो जा रहे हैं सब में। तो ये जो है ना, एक ड्रामास के अंदर ये ट्रेंड बना हुआ है। तो राइटर्स, हमें आबादी बढ़ाने का बड़ा शौक है। हाँ, हम Resources बढ़ाने का शौक वो जो आते हैं ना, क्या होते हैं वो भाई, प्रोड्यूसर साहब जरा बताएं, वो कौन लोग होते हैं जो घर पर आते हैं और कहते हैं कि बच्चे दो ही बहबूद अच्छे, आबादी वाले, बहबूद आबादी वाले ना, वो उनको भी भाई हम रिश्ते की ऑफर दे देते हैं। लड़की आई भी कि आप ये चीज़ का ख्याल रखें, बेटा तुम्हारी शादी हो गई नहीं हुई, रिश्ता है मेरे पास एक ना, हम उसको भी करते हैं। उनका भी मैरिज ब्यूरो खुला हुआ है। बहरहाल मारूफ से जरा क्वेश्चन करिए, दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा फेवरेट ये जुमला तो नहीं है लेकिन तकिया कलाम बन गया। मारूफ, जैसे मुइज़ ने कहा कि हम इस वक्त ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि ट्रेंड है क्या। हम कंटेंट अगर क्रिएटर हैं तो हमारी अपनी भी एक सोच होती है, हमारी अपनी भी कुछ थॉट्स होती हैं जिससे हम वायरल हो सकते हैं, कुछ मुनफरिद कर सकते हैं। व्हाई डू वी ऑलवेज फॉलो ऑल द ट्रेंड्स, ऑल टाइप ऑफ ट्रेंड्स? व्हाई? क्योंकि लोगों को चाहिए होता है बेसिकली फेम। अब ठीक वो है। ये देखते हैं कि ट्रेंड कोई भी आ रहा है, भले वो कितना ही, कभी कभी ऐसे होता है कुछ वल्गर ट्रेंड भी होते हैं, लोग फॉलो कर लेते हैं। अब मोस्टली आप ये देख रहे होंगे, कोई ना कोई किसी भी, मतलब आप मॉर्निंग शो ले लें, कोई भी होस्ट आ जाते हैं, किसी भी मतलब तरह के लोगों को बुला लेते हैं। ये नहीं ये देखते लड़की बहुत स्ट्रेट हो रही है, ये मुझ पर ही आ रही है। अब देखो, आप तो सही हो, आप तो किसी भी तरह के लोग, मतलब मुझे हटा के आप बात करी ना, ये किसके लिए है? हटाकर, ठीक है। देख रहे हो, ये हमारे लिए तो नहीं है, किसी भी तरह के लोग। पर्सनल हो रही है। नहीं, अब जो करते होंगे तो वो अपने पे ले लेंगे, अब जो नहीं करते होंगे तो वो बेसिकली आई डू Exactly. स्ट्रांगली एग्री कि ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। वो देखते नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड क्या है, यानी बस उनको फेम चाहिए होता है, वो किसी को बिठा के बुला लेते हैं। हाँ भाई, ये रातों रात वायरल हुआ, अगले दिन उसको मॉर्निंग शो में बुला देते हैं। अच्छा, अब मैं जाके समझ गया ये कहाँ आप निशाना जोड़ रही हैं। एक साहब हैं बिल्कुल तीली, और मतलब उनको मुझे लगता है कि मॉर्निंग शो में अगर वो या किसी शो में बैठे तो 2-4 ड्रिपें लगानी चाहिए, उसके बाद बिठाना चाहिए। मैं समझ गई। होस्ट सवाल कर रहा है और वो मुंह में गुटके पान वो भर के बैठे हुए हैं और वो सवालात उनसे हो रहे हैं, और वो मतलब उसको फेम पर फेम दिया जा रहा है। एग्जैक्टली वही वाली बात है ना, फेम चल रहा है आजकल, पहले वो देखिए, फेम किसी तरह बात का। काट रहा हूँ, लेकिन एक होता है कि आप जो खून की ड्रिप बात कर रहे हैं ना, खून की ड्रिप गैरत की भी थोड़ी सी लगानी चाहिए। वाह 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 वाह, दैट्स रियली गुड कि थोड़ी सी गैरत की, अच्छा दोनों तरफ लगानी चाहिए, गेस्ट की तरफ भी लगानी चाहिए, उधर